सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज जो 2 जून थी, आज जो जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम था, मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं था, बहुत सारी पोस्ट्स थी। सिलेबस बट उसका सेम था। सिलेबस में आपको पहले बता दूं कि जो सिलेबस था वो बीएलडब्ल्यू की तरह सिलेबस था इनका। बट वेटेज जो थी वो थोड़ी अलग थी। बट यहाँ पे देखते हैं, हमारे सामने सेट बी है। अभी अभी किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। यानी कि जैसा कि आपको सबको पता ही है कि जब सेट वाइज जो है, मतलब कि शफलिंग में क्वेश्चन रहते हैं, रैंडम क्वेश्चन रहते हैं इनके, कभी रीजनिंग के कभी इंग्लिश के। यहाँ पे आप उसको ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये भी यहाँ पे नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ट्रेंडिंग। आप इन पे बस ये क्वेश्चन को मत देखो कि मुझे आते हैं कि नहीं आते। बस यहाँ से चीज़ों को ग्रैप करो कि आपका जो एग्ज़ाम है, इसके बाद तो सिर्फ मुझे लगता है कि जेकेएसबी का कोई एग्ज़ाम है नहीं है सिवाय वुमेन सुपरवाइज़र के। तो वो एग्ज़ाम आपका 23 जून को है। तो इस चीज़ को देखते रहो किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन होमोफोन से क्वेश्चन पूछा गया आपके सिलेबस में, तो ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग हो चुका है। अब जेकेएसएसबी के जो क्वेश्चन पेपर है वो ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब कि चेंजेस हो रही हैं चीज़ें, कभी कुछ क्लॉजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, सिनोनियम के वर्ड पूछे गए, एंटोनियम पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन से, आप यहाँ पे सेट बना के पूरा सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। ग्रामेटिकल एरर आई थिंक यहाँ पे पूछा गया है। सेंटेंस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, आउट ऑफ एरर पार्ट पूछा गया है। एरर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामेटिकल एरर ये है, सॉरी, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामेट फिर ऑल इसको पूरा डिस्कशन करके लास्ट में हम बात करेंगे कि लेवल क्या था आज के क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, 4 ऑप्शंस चूज आ बेरिंग द करेक्ट स्पेलिंग के पे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे मैथ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्केयर ऑफ दैट गिव्स 3 कुड बी पॉसिबल आंसर। कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेंगे। 3/7 8/9 के बीच में कौन सी फ्रैक्शन लाइक करती है। अब ये नंबर देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो इसको, ये इसकी फ्रैक्शन नंबर निकालनी पड़ेगी पहले आपको, डेसिमल, फिर उसके बाद आप किसको कर सकते हो। क्वेश्चन मैथ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड, मतलब कि मैथ के क्वेश्चन जो अभी तक मैंने देखे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड है मैथ के क्वेश्चन का लेवल का। ऐसा नहीं है कि कोई बकवास क्वेश्चन डाला है कोई, ऐसा वैसा नहीं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे। और टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद इंटरेस्ट पे ही है फिलहाल। और नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन है। और ECOSOC इस पे कोई फुल फॉर्म पूछी गई है। 2023 पे करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। 23 पे एशियन गेम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन सा यहाँ पे मेडल्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व इन द वर्ल्ड, गोल्ड की सबसे बड़ी खदान कहाँ पे है। और उसके बाद किलर माउंटेन निकनेम किसका है। नंगा पर्वत का माउंट एवरेस्ट किसका है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन भी थे, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं लेवल जो है वो मॉडरेट लग रहा है अभी तक क्वेश्चन के, जितने मैंने क्वेश्चन देखे अभी तक। हाँ, इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। मैरीन मैमल, SGST पे क्वेश्चन है। और समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर ड्यू टू द 7/24/61 का पीरियड में कौन थे। मटानसन टेम्पल ये कहाँ पे है। नॉट ए वैरायटी ऑफ वालनट्स की यहाँ पे कौन सी वैरायटी नहीं है। और शेयरिंग इन द केस ऑफ शिप पे क्वेश्चन को, यूसुफ मार्ग हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर में कौन कहाँ किसको बोला जाता है। उज्जी रिवर का रीज़न देखो कितने, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। शहतूत शॉल जो है वो क्या चीज़ है यहाँ पे पूछी गई है। पीरखो टेम्पल किसको डेडिकेट, लास्ट क्वेश्चन था इनका, बट ये क्वेश्चन थोड़े शफलिंग में है, पेज आगे पीछे हुए हैं। NH44 पे क्वेश्चन पूछा गया है। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब कि आया नेशनल लेवल की चीज़ें भी पूछी गई है, बट बड़ी ऐसे मतलब हाई लेवल की पूछी गई है। अब
डिक्रीजिंग सीरीज ऑर्डर में इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द रिवर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आई थिंक ठीक ही था इसका, डिक्रीजिंग बोल रहा है तो सबसे छोटी फिर बड़ी, डिक्रीजिंग में बोल रहे हैं तो गंगा से देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन को मतलब कि कॉम्प्लिकेट किया गया क्वेश्चन, बच्चा पहले सोचेगा कि करना क्या इसमें। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक JNK की नहीं पूछी गई, इस बार बिहार की पूछ दी गई है। जैसे CBT मोड पे क्वेश्चन होते हैं ना, रीजनिंग के भी क्वेश्चन और सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन, बात इन्होंने मेडिवल को छोड़ दिया, मॉडर्न को छोड़ दिया, सीधा किस पे, एंशियंट पे कदम रख दिया इस बार इन्होंने। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर का कौन सा है? किशन गंगा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है? क्लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी रीजनिंग का ये डाइस वाला क्वेश्चन, और ये वॉल्यूम क्यूब का इतना लेंथ कितनी होगी साइड की, और उसके बाद फाइंड द ऑड नंबर गिवन द अल्टरनेट। देखो इस तरह पे ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें, देख लेना। रीजनिंग जो है इस बार, रीजनिंग जो है इस बार ऑड नंबर क्वेश्चन, मतलब कि ऑड नंबर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा नंबर इसमें से ऑड है, ठीक है। उसके बाद लेटर सीरीज पे कई बार पहले फिगरल ऑड पूछे जाते थे, अब नंबर पे ऑड बार है, हो सकता है लेटर ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, देख लो। अब लेटर पे भी ऑड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर जो होगा वो ऑड होगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट द ऑड कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग लेटर प्रोनाउंसिएशन पे, कैन नॉट बी फाउंड, प्रोनाउंसिएशन पे इसमें से कौन सा नहीं बन सकता। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इस पर आप अगर सिंपल सा बॉड मॉस लगाते ये क्वेश्चन आपका इजीली टैकल हो सकता था। 7+7/7 +7 मल्टीप्लाई बाय में 7 माइनस का 7, 7 से एक बार कटा कितना आएगा 8, +7 7 जो 49, माइनस कर दो 7 कितना हो जाएगा 42, और 58 कितना 49, 49 + 8 कितना हो जाएगा 57, और 57 में से 7 को घटा लो 50, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा इसका। बाकी यहाँ पे वो देख सकते हो क्वेश्चन मैथ, हाँ ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये SSC का है, इस तरह के क्वेश्चन SSC पूछता है CGL में, ठीक है। और ये लेटर सीरीज पूछी गई है, सिमेंटिक सीरीज भी पूछी गई है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार देखो कि ये जो चीज़ है यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन किस लेवल का पूछा गया है, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। सीरीज़ पूछी गई है यहाँ पे, नंबर सीरीज़ है, और रीजनिंग के ही है, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन है, डायरेक्शन पे क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज में कौन सा मिसिंग है, और रेशियो और नंबर बाल्स इतनी है, 6 बॉल ट्रांसफर टू बैक टू ए, नंबर सवाल इक्वल टू ईच बार, मतलब कि 6:8 है, 8 में से ही आपने दे दिया 6 को एक बार, मतलब एक बाल बराबर, एक रेशियो बराबर 6 बाल के इक्वल है। तो ओरिजिनली इनिशियली कितने होंगे बी में, 8 6 48, ऑप्शन बी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सैलरी वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे। बाकी अगर आप चाहते हो कि इन पे आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करवाओ, कहने का मतलब कि जो रीजनिंग है मैं इसको अब टारगेट करूँगा, कहने का मतलब कि रीजनिंग को टारगेट करने का मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर का लेवल जो है गाइस, मुझे वो यहाँ पे जो देखने को लग रहा है वो मुझे डिफ़िकल्ट लगा अभी तक, जितने भी क्वेश्चन मुझे इसके लगे वो डिफ़िकल्ट लगे। आपको कैसे लगे आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक का जो पूरा लेवल था यहाँ पे, मैं बता दूँ कि पैराग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक का जो लेवल था यहाँ पे, आज का क्वेश्चन पेपर जो लेवल था, मैं आपको बता दूँ कि इतने एग्ज़ाम हुए मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। इसमें मुझे सारा का सारा जो पेपर है वो मुझे मॉडरेट लगा है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सॉल्व करनी पड़ेंगी, रीजनिंग की, मैथ की, उसमें मार्क्स बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इंग्लिश को ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर जो जीके है वो इस बार मैं ऐसे ही ये चीज़ बोलता था कि जीके जो है जीके से भी बहुत इजी पूछती है, बट इस बार की जीके को देख के लगा कि नहीं, जीके एसएसबी अब के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी अगर ऐसी जीके पूछेगी तो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उज्ज रिवर का ही पूछ लिया कि बताओ उसका रीज़न कहाँ से है।
डिफ़िकल्ट तो नहीं है, कैलाश कुंड ग्लेशियर भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। ऑप्शन एलिमिनेशन भी यहाँ पे रोल प्ले कर सकता था, बट जो क्वेश्चन थे वो टाइम टेकिंग थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। और इसमें आपको थोड़ा समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को, जैसे हम अपने IAS के एस के लेवल के एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, वैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे यहाँ पे। जैसा भी हुआ, आज का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही बोलूँगा मैं, इजी तो मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। अगर आपको लगा है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। बट एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में लाइक कर रहा है। ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है इतना कि डिफ़िकल्ट हो कि एक भी क्वेश्चन टच नहीं हो सकता, बट फिर भी मॉडरेट टू ऊपर ही है और डिफ़िकल्ट से नीचे ही रहेगा आज का क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो जितने भी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक के एग्ज़ाम हुए हैं JK SSB के, इसमें में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसको एक स्पेशल क्लास में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है JK SSB के एग्ज़ाम में रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक लेक्चर ज़रूर आपके लिए लाया जाएगा। तो बने रहिए JK प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वुमेन सुपरवाइज़र का है, जूनियर असिस्टेंट का है, पटवारी का है। अभी तक उनकी डेट्स नहीं निकली हैं, मे बी जून में जो जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम की डेट है वो निकल जाए, कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।